अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटी डिवाइड हो रही हो और एक जिनमें मल्टीप्लाई हो रही है। लाइक एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है ना, तो इसके लिए हम डेरिवेशन लेते हैं। और जिस तरह वर्क डन का फार्मूला उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, तो इस तरह के फार्मूलाज के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है ना, उसकी पावर भी है, तो उसके इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि पावर में 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे भी लिखते हैं ओवर में। जैसे एक क्वेश्चन है, हमने सपोज x² का इंटीग्रेशन लेना है, तो हम ये साइन बनाएंगे, x² साथ dx भी लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो क्या करेंगे, x2 + 1, ये साइन ज़रूर लगाते हैं, नीचे भी 2 + 1 लिखेंगे। तो x² का इंटीग्रेशन लेने से आएगा x³/3। ये आंसर है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है फॉलोइंग द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी है। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हमने मल्टीप्लाई के लिए क्या क्या इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन ऐसे लेंगे कि हमने वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हम dt लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, dt हमने ऐसे ही लिखना है और यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है 3t + 4, a यानी कि 3t + 4। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिखेंगे 3t + 4, ठीक है। dt को छेड़ना नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। तो हमने क्या करना है, t की पावर है 1, उसमें 1 ऐड करके डिवाइडेड बाय कर देना है, यानी कि 1 + 1 2 और नीचे भी 2 लिख देना है, +4। t की पावर 0 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं ना लिखा हुआ, मतलब t की पावर 0 है, 0 + 1/1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन लेने से आएगा 3t/2 3t² + 4t, ये आ गया। v का इंटीग्रेशन लेने से ये आ गया, ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम t = 2 सेकेंड। तो हमने अब यहाँ पे t के जगह अपना 2 पुट करना है, 2 की पावर स्क्वायर / 2 + 4 × 2। इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं। तो 3 × 4 आ जाएगा /2 + 8, तो ये हो जाएगा 14 आंसर आएगा, 14 मीटर/सेकेंड। तो इस तरह ही हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन एक और तरीके से होता है, मतलब कि ना इंटीग्रेशन में ना हमें वैल्यू दी होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है। जैसे कि हम कहेंगे हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाई है और उसमें इलोंगेशन हुई है, यानी कि सपोज हमने फोर्स लगाई है और उसमें इलोंगेशन कोज हो गई है x, पहले x यानी कि उसका जो डिस्टेंस था वो था, यानी कि लेंथ स्प्रिंग की वो थी 2 मीटर। अब उसकी लेंथ हो गई है सपोज 4 मीटर हो गई है, ठीक है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमने क्या करना है, वैसे होता तो वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है, F × x होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, उसमें क्या करते हैं कि उसमें ना इंटीग्रेशन लेते हैं। सपोज हम x चेंज हो रहा है ना, तो x का इंटीग्रेशन लेंगे और साथ dx लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b और a मतलब कि ये जो है ना, ये वैल्यूज जो चेंज हुई हैं वो इधर लिखेंगे। सपोज इसको हम a कहेंगे, इसको b। जो फाइनल टर्म होगी ना उसको ऊपर लिखना है और जो इनिशियल टर्म होगी उसको नीचे लिखना है, ठीक है। यानी कि हम इसका फॉर्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम इसको ना आगे जब लिखेंगे ना, तो इसको हमने पहले तो ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है, यानी कि 1 + 1/1 + 1, ठीक है। और ये जो हमने लिखी है ना वो इधर लिख देंगे b और a, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि
अब यहाँ पे ये लिमिट्स हमने लिखनी है बी और ए, तो हम फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों का स्क्वायर लेना है, ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो भी उसके नीचे पावर है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास पीछे सवाल आया ना, हमने इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर ओवर 2 बी ए, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, एक्स की जगह पे ना ये लिखेंगे बी, एक्स की जगह पे हम बी लिखेंगे, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर ओवर 2, ये वाला 2 माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, इस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे वर्क डन है ना, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, यानी कि वर्क डन का इंटीग्रेशन लेना है। तो हम क्या करेंगे कि फोर्स जो है ना, फोर्स डॉट डी एक्स लिख देंगे, फोर्स हमने लगाई है और एक्स की इलोंगेशन हुई है 0 से लेकर एक्स तक, ठीक है। एक्स मतलब कि डिस्टेंस चेंज हुआ 0 से एक्स तक हुआ, हमने सपोज कर ली। तो अब हम क्या करेंगे कि ये ऐसे लिखेंगे, एफ को हम के एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डी एक्स हमने इसलिए लिखा है कि फोर्स चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये इसलिए हम लिखते हैं। तो फोर्स हम लिख देंगे के एक्स, के हमारे पास कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना, वो ना हम स्टार्ट में लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता है ना 1 2 3 4 5, वो भी हम स्टार्ट में कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं लेते। तो अब इसका क्या करना है, एक्स का हमने इंटीग्रेशन लेना है, तो एक्स का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, वो आपको पता है, ये एक्स और ये 0 हम ऐसे लिख देंगे बाहर, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि एक्स तो बाहर ही रहेगा, या हम यहाँ पे ना कोई और चीज़ ले लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं पी ले लेते हैं, वो ऐसे एक्स से आपसे ना मिक्स हो जाएगा, पी ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर 2 माइनस ये वाला फिर 0 आएगा, पहले ये वाली वैल्यू को लिखना है, फिर ये वाली वैल्यू को, पहले अपर लिमिट को लिखना है, फिर लोअर लिमिट को, 0 स्क्वायर ओवर 2 इस तरह से आएगा। फिर इसका ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर 2, इस तरह इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि कल जो क्वेश्चन आपको समझाया था, उसमें था कि मैंने यहीं कहीं लिखा होगा, ये वाला क्वेश्चन था वो, उसमें इलोंगेशन हुई थी 2%, यानी कि वो था कि 0.18 से 0. यानी कि वहाँ पर था 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक इलोंगेट हुई है। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि एक्स जो है ना वो 2% इलोंगेट हुआ है, और फोर्स हमारे पास 600 थी, तो के की वैल्यू मैंने निकाली थी, वो आई थी हमारे पास 3000, यानी कि 3 × 10⁴ एक्स, के की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये एफ़ की वैल्यू आ गई है। अब ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब एक्स हम यहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स तो हमारे पास 2 है ना, मतलब चेंज हो रही है वैल्यू, तो हम इसके ना वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे, वो ये सेंटीमीटर को चेंज किया हुआ शायद, तो ये 0.2 ऊपर लिखेंगे, 0.18, तो अपर लिमिट जो है वो इधर आएगी 0.2, ये वाला 2 ऐसे रहेगा, माइनस 0.18 का स्क्वायर ओवर 2, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 114 जूल, ठीक है। बस ये 2 फार्मूलाज हैं, इसको इंटीग्रेशन के लिए याद रखें, और डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने कहा कि जिसमें डिवाइड हो रही हूँ क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, लाइक इस तरह से, ठीक है, उसके लिए हमने डेरिवेशन यूज़ करना है। अब डेरिवेशन में क्या करते हैं, डेरिवेशन में सपोज एक वैल्यू है, उसकी पावर है, ठीक है। अब करना कुछ ये है कि पावर को हमने स्टार्ट में लिख देना है डेरिवेशन, और उसकी जो पावर है ना उसमें से 1 माइनस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लाइक एक क्वेश्चन है हमारे पास y = x³, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेशन लेना है, इसका हम डेरिवेशन क्या लेंगे, y का डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम करेंगे dy/dx = 3 स्टार्ट में आ जाएगा,
और 3 - 1 लिख देंगे, यानी कि आ जाएगा 3x2। तो इसका डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x2। सपोज एक वैल्यू है y = 40³ + 2t²। डेरिवेशन इंटीग्रेशन में ना इस तरह की इक्वेशन दी होती है तो हमें वो सोल्व करनी पड़ती है, फिर इसमें कुछ बच्चों को ना समझ नहीं आती कि करना क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना होता है। जैसे कि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दी होती है t की सूरत में, वेलोसिटी की इक्वेशन दी होती है। फिर हम सॉल्व करते हैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 × 4 = 12, t 3 - 1 2 इधर आ जाएगा, प्लस 4t इस तरह आएगा। फिर वो टाइम भी दिया होता है, फिर टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करके ना आंसर निकल आता है। अब हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ v = 3t² + 2t, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड्स। ठीक है, हम क्या एक्सेलरेशन में फाइंड आउट करना है, तो dv/dt लिखेंगे, यानी कि डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेशन हम लेंगे वेलोसिटी का, यहाँ पे ये d लिखा है, डेरिवेशन वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सेलरेशन हम ये स्टार्ट पे ले आना है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 60 2 - 1 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो नहीं लिखते। तो यहाँ पे 1 है तो 2 इधर आ जाएगा, 1 - 1 t की पावर हो जाएगी 0, यानी कि ये खाली 6t यहाँ पर आएगा। टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स गिवन है, तो 6 × 2 = 12 m/s², आंसर आ गया। मतलब ये t की पावर 0 तो 1 होती है ना, प्लस 2 भी आएगा, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड्स गिवन है, तो 6 × 2 = 12 + 2 14 आंसर आएगा, 14 m/s²। बस डेरिवेशन बस इतना सा सिंपल सा, और इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 फॉर्मूला से वो मैंने आपको बता दिए। डेरिवेशन इतना ही होता है, बस इतना सा काम है, बस 2-3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला में डेरिवेशन करना है, कौन सा फॉर्मूला में इंटीग्रेशन करना है, ये नहीं बताते। उसमें यूट्यूब के लेक्चर्स मैंने लिए थे ना, उसमें ये नहीं बताया था, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब साइन थीटा कोस पता नहीं क्या क्या समझा रहे थे, लेकिन मैंने नोट किया कि हमारे पीएमसी ने ना सिर्फ यही 3 फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, मतलब इजी होते हैं, तो इसलिए फिर आपको भी मैंने यही 3 बता दी। बस यही समझ लो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।